हाय हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक से होंगे और अपनी पढ़ाई ठीक से संभाले हुए होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का जो 6 लेसन है इंटीजर, उसका सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, है ना। देन इंटीजर्स क्या होते हैं। अब हम ना आज इंटीजर्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के हम ये लेसन आगे पढ़ लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अंत में ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 लाइक करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमें पढ़ना है इंटीजर का सक्सेसर और प्रेडिसेसर क्या होता है। सक्सेसर मीन्स व्हाट। सक्सेसर अगर हम सिंपली कहें तो नेक्स्ट नंबर, और प्रेडिसेसर मीन्स बिफोर नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सक्सेसर हमें कब मिलता है, तो इफ वी ऐड 1 इन द गिवन इंटीजर देन वी गेट सक्सेसर ऑफ दैट इंटीजर। मीन्स जब हमें ना कोई भी इंटीजर दिया जाए, कोई भी इंटीजर, जैसे आपको दिया गया 3, है ना, 3, और आपको पूछा गया कि 3 का बताओ सक्सेसर कौन सा है। तो 3 का सक्सेसर आपको निकालना है तो क्या करेंगे आप, 3 में 1 प्लस करेंगे। तो 3 में अगर आप 1 प्लस करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। इसका मतलब क्या कि 3 का जो सक्सेसर है वो कौन है, 4 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको नंबर दिया गया 8 और आपको पूछा गया कि बताओ 8 का सक्सेसर कौन सा है, आप क्या करोगे, 8 में भी कितना प्लस करोगे, 1 प्लस करोगे। तो 8 प्लस 1 आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पे हमें जो नंबर दिया था वो था 8, और 8 में हमने 1 प्लस किया तो हमें आंसर क्या मिला, 9 मिला। इसका मतलब 8 का जो सक्सेसर है वो क्या है, बताओ 9 है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम आगे लिख लेते हैं। और और इसी को अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, नंबर लाइन पे, है ना, तो नंबर लाइन पे अगर हम रिप्रेजेंट करें तो आपको पता होगा कि नंबर लाइन कैसे होती है ना, नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो मैं ना यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये मैंने ड्रॉ की नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन में बीचों बीच कौन होता है, जीरो होता है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जीरो। जीरो के राइट साइड में कौन से इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। और जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो निगेटिव इंटीजर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, और यहाँ पे -5। हम आगे भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ तक ठीक है, समझने के लिए इतना ही ठीक है। अब हमें देखना है कि सक्सेसर क्या कहा है, सक्सेसर किसे कहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम नंबर लाइन की लैंग्वेज में बात करें तो सक्सेसर किसे कहते हैं। अगर हमने ना -5 का सक्सेसर पूछा है तो आपको क्या देखना है, -5 के जब हम आगे जाते हैं राइट साइड में एक स्टेप, है ना, एक स्टेप हम आगे जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, -4 मिलता है। इसका मतलब क्या कि -5 का जो सक्सेसर है वो कौन सा है, -4 है। और -4 का सक्सेसर पूछे तो -3, -3 का सक्सेसर पूछे तो -2, -2 का सक्सेसर पूछे तो -1, -1 का सक्सेसर पूछे तो 0, 0 का सक्सेसर पूछे तो 1, 1 का सक्सेसर पूछे तो 2, 2 का सक्सेसर 3, 3 का सक्सेसर 4, और 4 का सक्सेसर 5। मीन्स व्हाट, कि जिस किसी इंटीजर का हमें सक्सेसर पता करना है उसके आपको आपको क्या करना है, बस आगे जाना है एक कदम राइट डायरेक्शन में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम ना लिख लेते हैं, if a movement of only one is made to the right of given integer on the number line then we get successor of that integer। जैसे हमने अभी कहा था, क्या कहा था कि हम क्या करें कि अगर फिर से ना, मैं यहाँ पे ये लाइन आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रही होगी, इसे मैं इरेज करता हूँ और एक बार फिर से ना एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, अगर हमने क्या करें, यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करें, यहाँ पे से ये मैंने ड्रॉ की नंबर लाइन। ठीक है, और यहाँ पे अगेन हम अब भी कम नंबर लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या कहा है, इफ अ मूवमेंट ऑफ ओनली वन मतलब एक ही स्टेप आगे जाना है आपको, ओनली वन स्टेप, ओनली वन स्टेप, एक ही स्टेप आपको आगे जाना है। और डायरेक्शन में कौन से, राइट में, राइट डायरेक्शन में जाना है, राइट, है ना, मतलब कौन सी साइड में, इस साइड में। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे -3 का सक्सेसर देखे तो हमें क्या करना पड़ेगा, राइट डायरेक्शन में एक स्टेप जाना पड़ेगा, तो आपको क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। इसका मतलब क्या कि -3 का जो सक्सेसर है वो कौन सा है, -2 है।
अगर हमें -2 का सक्सेसर पता करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, अगेन एक स्टेप आगे मतलब -1 पे। -1 का सक्सेसर क्या होगा, एक स्टेप आगे मतलब 0। 0 का सक्सेसर क्या होगा, एक स्टेप आगे मतलब 1। 1 का सक्सेसर क्या होगा 2, और 2 का सक्सेसर क्या होगा 3। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे लिख लेते हैं एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। अब ना आप नंबर लाइन देख के ये इमेजिन कर सकते हो कि किस कौन से नंबर का सक्सेसर क्या होगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि द सक्सेसर ऑफ 10, 10 का सक्सेसर क्या होगा, तो 10 के राइट में जो नंबर होगा वो कौन सा होगा, ऑब्वियसली 11 होगा। तो हम यहाँ पे इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर हम लिखेंगे 11। ठीक है, देन नेक्स्ट एग्जांपल, द सक्सेसर ऑफ 8, 8 के राइट में कौन सा होगा नंबर, ऑब्वियसली 9, 9 होगा। देन द सक्सेसर ऑफ -5, अब -5 के आगे क्या होता है बताओ। अगेन ना मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अगेन ना यहाँ पे क्या होता है अगेन बताओ, 0, यहाँ पे होता है -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, और यहाँ पे -5। तो बताइए स्टूडेंट्स हमें किसका सक्सेसर पूछा है, हमें सक्सेसर पूछा है -5 का। अब ना आप देखो कि -5 के जस्ट आगे कौन है, राइट डायरेक्शन में है ना, राइट साइड में कौन सा है बताओ, -4 है। तो जो -5 का सक्सेसर बनेगा वो क्या बनेगा बताइए, वो बनेगा -4। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -4। ठीक है, आगे द सक्सेसर ऑफ -3, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो -3 है नंबर लाइन पे, -3 के जस्ट आगे कौन है। अगर हम ना -3 के ठीक एक आगे जाते हैं, एक कदम आगे जाते हैं, तो आपको यहाँ पे नंबर क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। इसका मतलब जो -3 का सक्सेसर है वो क्या है बताइए, वो है -2। ठीक है, अगर हम आगे की बात करें कि द सक्सेसर ऑफ 0, 0 से आगे बताइए कौन सा नंबर होगा, चलो बताइए बताइए जल्दी से कौन सा होगा ना। 0 के आगे कौन सा नंबर होता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो 0 के जस्ट आगे कौन है बताओ, तो वो है 1। ठीक है, वो भी कौन से डायरेक्शन में, राइट वाले डायरेक्शन में। आपको जो मूवमेंट करनी है वो कौन से डायरेक्शन में लेनी है बताओ, राइट वाले डायरेक्शन में लेनी है, लेफ्ट डायरेक्शन में नहीं लेनी है। ठीक है, तो जो 0 का सक्सेसर बनेगा वो क्या बनेगा, 1 बनेगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में होगा। चलिए हम पढ़ते हैं आगे, द सक्सेसर ऑफ -10, -10 के आगे कौन होगा बताओ। अगेन हम यहाँ पे अगर नंबर लाइन ड्रॉ करें है ना, एक बड़ी सी नंबर लाइन ड्रॉ करें, और यहाँ पे अगर हमने लिखी यहाँ पे अभी 0, क्योंकि हमें पॉजिटिव नंबर की जरूरत नहीं है यहाँ पे, 0 -1 -2 है ना, ऐसे करते 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 यहाँ पे कौन आएगा, -9 आएगा, और फिर कौन आएगा -10 है ना। तो -10 की एक कदम, जस्ट एक कदम आगे कौन है बताओ, वो है -9, और इसलिए -10 का जो सक्सेसर बनेगा वो क्या बनेगा, -9। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में होगा कि सक्सेसर क्या होता है। तो अगर हम किसी इंटीजर में 1 ऐड करें तो भी हमें सक्सेसर मिलता है, और अगर आपको नंबर लाइन दी जाती है और नंबर लाइन का यूज करके बताना है कि सक्सेसर कौन सा है, तो आपको क्या करना है, बस राइट डायरेक्शन में एक स्टेप आगे जाना है, राइट वाले डायरेक्शन में, लेफ्ट में नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। द सक्सेसर ऑफ -7, तो बताओ -7 का सक्सेसर कितना होगा, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, -7 का सक्सेसर कितना होगा। तो देख लेते हैं -7 का सक्सेसर कौन कौन बता सकता है यहाँ पे। -7 का सक्सेसर होगा -6, क्या होगा, -6, -8 होगा नहीं, -8 नहीं होगा, -6 होगा, क्योंकि -7 के राइट डायरेक्शन में बस एक ही स्टेप पे कौन सा इंटीजर है, तो वो है -6। इसका मतलब -7 का जो सक्सेसर है वो कौन सा है, -6 है। चलिए आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हमें पढ़ना है कि प्रीडिसेसर क्या होता है। सो इफ वी सब्ट्रैक्ट 1, अब हमें क्या करना है, एक सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द गिवन इंटीजर। गिवन इंटीजर में से अगर हम एक सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है प्रीडिसेसर दिए हुए इंटीजर का, ऑफ दैट इंटीजर। मींस अगर आपको ना एक इंटीजर दिया जाए, जैसे आपको दिया गया 5, और मैंने आपको पूछा कि बताओ 5 का प्रीडिसेसर क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, आपको बस इसमें से एक माइनस करना है। जब हम 5 में से ना 1 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा 4। इस हमें जो 5 का प्रीडिसेसर मिला वो क्या मिला, 4। तो 5 का प्रीडिसेसर कौन है, 4 है। अगर ना आपको क्या चाहिए, 10 का प्रीडिसेसर चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, 10 में से बस 1 माइनस कर लो। 10 में से 1 माइनस कर तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 9 मिलेगा, है ना। इसका मतलब 10 का जो प्रीडिसेसर है वो क्या है, 9 है। ठीक है, मीन्स एक स्टेप पीछे।
और जहां तक अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन के केस में ऐसा है कि हम क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, एक ही स्टेप करेंगे लेकिन लेफ्ट डायरेक्शन में। सक्सेसर जब हमने सक्सेसर कंसेप्ट पढ़ी थी तो मूवमेंट कहाँ कर रहे थे, राइट डायरेक्शन में कर रहे थे। अब हमें जो मूवमेंट करनी है कौन से डायरेक्शन में करनी है, लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, मूवमेंट ऑफ ओनली वन, वन की मूवमेंट करनी है लेकिन डायरेक्शन यहाँ पे कौन सी चाहिए, डायरेक्शन चाहिए यहाँ पे लेफ्ट। ठीक है, नंबर लाइन पे। और ये समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ना नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ना लंबी सी नंबर लाइन ड्रॉ की ऐसे, और ना यहाँ पे नंबर लिखे कुछ, जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 0, इस साइड में होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स अगेन 1, देन यहाँ पे 2, देन यहाँ पे 3, देन यहाँ पे 4, देन यहाँ पे 5। ठीक है, देन यहाँ पे -1, देन -2, देन -3, देन -4, देन -5, और फाइनली यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं -6। और ना अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। देखिए अगर मैं कहूँ कि बताओ 5 का प्रीडिसेसर कौन है, तो आपको क्या करना है, 5 के लेफ्ट में आना है, बस एक स्टेप मूव करना है। तो 5 के एक स्टेप अगर हम मूव करते हैं लेफ्ट डायरेक्शन में तो आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। इसका मतलब 4 क्या है, प्रीडिसेसर है किसका, 5 का, है ना। अगर हम 4 का प्रीडिसेसर फाइंड आउट करना चाहे, 4 का प्रीडिसेसर, तो 4 का प्रीडिसेसर क्या आएगा, 3, है ना, क्योंकि 4 के एक स्टेप पीछे कौन है, 3 है। देन 3 का प्रीडिसेसर कौन है, 2, 2 का प्रीडिसेसर कौन है, 1, 1 का प्रीडिसेसर कौन है, 0, 0 का प्रीडिसेसर कौन है, -1, -1 का प्रीडिसेसर कौन है, -2, -2 का प्रीडिसेसर कौन है, -3, -3 का प्रीडिसेसर कौन है, -4, -4 का प्रेडिसेसर कौन है, -5, और -5 का प्रेडिसेसर कौन है, -6, और -6 का प्रेडिसेसर कौन होगा, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि -6 का प्रेडिसेसर कौन होगा। तो स्टूडेंट्स -6 का प्रेडिसेसर होगा -7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे हम लिख लेते हैं। एक ना, एक बार इसे है ना इरेज कर देता हूं मैं। तो एग्जांपल पढ़ते हैं कुछ जिससे हमने अभी पढ़े थे। तो सक्सेसर ऑफ 10 है ना, जो 10 का सक्सेसर नहीं स्टूडेंट्स, प्रेडिसेसर, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे मैंने लिखा है सक्सेसर, हमें क्या लिखना था यहाँ पे, प्रेडिसेसर। ठीक है, तो जो 10 का प्रेडिसेसर होगा वो क्या होगा, तो 10 का प्रेडिसेसर मत मीन्स 10 से पीछे वाला नंबर, तो क्या बनेगा बताओ, वो 9 बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको प्रेडिसेसर और सक्सेसर ये दोनों कंसेप्ट समझ में आए होगी, है ना। नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ एग्जांपल पढ़ लेते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हुआ है ना, यहाँ पे गलती हुई हमसे कि यहाँ पे जो ना, यहाँ पे सक्सेसर नहीं चाहिए था। ये जो एग्जांपल थे ये किसके थे, प्रेडिसेसर के। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिख लेना है, यहाँ पे आपको लिख लेना है प्रेडिसेसर। ठीक है, तो 10 का प्रेडिसेसर क्या होगा, 9 होगा, 8 का क्या होगा, 7, -5 का क्या होगा, -6, -3 का क्या होगा, -4, 0 का क्या होगा, -1, -10 का क्या होगा, -11, -7 का क्या होगा, -8। ठीक है, तो आई होप आप सबको प्रीडिसेसर और सक्सेसर ये कंसेप्ट समझ में आओगी। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अब हमें पढ़ना है ऑर्डरिंग एंड कंपेयरिंग इंटीजर्स। मींस अगर हमारे पास इंटीजर्स हैं तो उनकी हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे लगाएं या फिर उनको कंपेयर कैसे करें। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो उसके लिए ना आपको कुछ रूल्स याद रखना है। जैसे कि पहला रूल क्या है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर, हर एक पॉजिटिव इंटीजर, है ना, एवरी पॉजिटिव इंटीजर, हर एक पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन, क्या होता है, ग्रेटर होता है किससे, एवरी निगेटिव इंटीजर से। मतलब अगर आपको दो इंटीजर दिए गए हैं, जैसे एक दिया गया 10 और एक दिया गया -10, तो दोनों में से कौन बड़ा है, तो 10 बड़ा है, क्योंकि 10 कैसे है बताओ, ये 10 ना पॉजिटिव है और ये 10 ना निगेटिव है, इसलिए ये वाला जो 10 है वो बड़ा है, ये 10 बड़ा है। ठीक है, तो एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे ना इंटीजर मैटर नहीं करते कि आपको क्या दिए हैं, नंबर मैटर करते ही नहीं, आपको बस इतना याद रखना है कि पॉजिटिव इंटीजर हमेशा बड़े होते हैं निगेटिव इंटीजर से।
वो चाहे कितना भी बड़ा हो। जैसे कि मैं ना यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया नंबर 1 और यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिया -100। तो इन दोनों में से कौन बड़ा होगा? तो अगेन इन दोनों में से बड़ा होगा 1, क्योंकि 1 कैसा है? पॉजिटिव है, और 100 कैसे है? निगेटिव है। तो जो पॉजिटिव नंबर होता है, पॉजिटिव नंबर हमेशा क्या होता है? ग्रेटर। क्या होता है? ग्रेटर। ये हमेशा ग्रेटर ही होगा और ये हमेशा स्मॉलर ही होगा। तो अगर आपको दो इंटीजर दिए जाते हैं जिसमें से एक नंबर है पॉजिटिव और एक नंबर है निगेटिव, तो पॉजिटिव इंटीजर हमेशा बड़ा रहेगा। आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, बिना कैलकुलेशन किए आप लिख सकते हो कि जो बड़ा नंबर है वो पॉजिटिव इंटीजर है और जो छोटा नंबर है वो निगेटिव इंटीजर है। चलिए सेकंड रूल पढ़ते हैं। सेकंड रूल है जीरो इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। कोई भी आप पॉजिटिव इंटीजर लो, जैसे पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होते हैं। तो देखिए 1 से 0 कैसा है? 1 से 0 छोटा है, ठीक है, 1 से 0 छोटा है। देन 2 से भी 0 छोटा है, देन 3 से भी 0 छोटा है। मतलब हम कोई भी पॉजिटिव ले, है ना, एवरी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले, उससे जो 0 होगा, 0 हमेशा कैसा होगा? लेस। ऐसा होगा लेस, हमेशा छोटा ही होगा, ठीक है। क्योंकि नंबर लाइन की जहां तक हम बात करें, अगर हम यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करें तो 0 का होता है, यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होते हैं 1 2 3 ना 4। तो जो 0 है वो हर एक नंबर के लेफ्ट में है, और हमने पढ़ा था कि नंबर लाइन पे जो नंबर लेफ्ट में होता है वो हमेशा छोटा होता है और जो नंबर राइट में होता है वो हमेशा बड़ा होता है ना। तो देखिए 1 के लेफ्ट में 0 है, मतलब 0 1 से भी छोटा है, 10 2 से भी छोटा है, 3 से भी छोटा है और 4 से भी छोटा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। अगेन अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करें यहाँ पे, है ना, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कौन होता है? यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। इस साइड में होते हैं नेगेटिव नंबर, जैसे कि यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4। तो देखिए 0 जो है ना वो हर एक निगेटिव इंटीजर के राइट में है। जैसे -1 के भी 0 राइट में है, -2 के भी 0 राइट में है, -3 के भी 0 राइट में है और -4 के भी 0 राइट में है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि 0 इज ग्रेटर, 0 इज ग्रेटर, लेकिन किससे? एवरी निगेटिव इंटीजर से। हर एक निगेटिव इंटीजर से 0 कैसा होता है? बड़ा होता है। जैसे ना आपको एक नंबर, आपको दो नंबर दिए गए, एक नंबर आपको दिया गया 0, ठीक है, और एक नंबर दिया गया आपको -20, तो या फिर -25। तो इन दोनों में से कौन बड़ा है? तो स्टूडेंट्स इन दोनों में से बड़ा है 0, है ना। 0 हमेशा बड़ा होता है किसी भी निगेटिव इंटीजर से। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आएगा। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। 0 इज नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इट इज ए न्यूट्रल इंटीजर, है ना। अगर हम नंबर लाइन की बात करें, है ना, एक बार हम फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ करने की जरूरत हमें पड़ेगी फिर से एक बार। तो ये ड्रॉ की मैंने नंबर लाइन। नंबर लाइन पे जो 0 होता है ना, 0 होता है यहाँ पे ऐसे बीच में, यहाँ पे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4, है ना, ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। और ये जो है ना निगेटिव इंटीजर होते हैं लेफ्ट में, -1 -2 -3 और -4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला जो पार्ट है ना 1 और 1 के आगे, ये कौन सी इंटीजर है? ये पॉजिटिव इंटीजर। ये इंटीजर कौन सा है? ये इंटीजर है पॉजिटिव। और यहाँ पे ना अगर हम लेफ्ट में देखें ना ये वाले, तो ये कौन सी इंटीजर है? ये है नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। लेकिन जो 0 होता है ना, 0, 0 कैसा होता है? 0 होता है न्यूट्रल। 0 कैसा होता है? न्यूट्रल। मतलब व्हाट? इसे चार्ज नहीं होता, चार्जलेस। जैसे कि हमने ना साइंस में पढ़ा है न्यूट्रॉन, ठीक है, तो न्यूट्रॉन से ही ये वर्ड मिला हमें, न्यूट्रल, चार्जलेस, कोई भी चार्ज नहीं होता। मतलब ना ही ये पॉजिटिव होता है ना ही ये निगेटिव होता है। तो 0 कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। As we move from left to right on a number line, the value of integer increases. जब हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे लेफ्ट से राइट में जाते हैं, अब हम ना फिर से एक बार एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये ड्रॉ करी हमने नंबर लाइन, और यहाँ पे ना हम कुछ नंबर लिख लेते हैं। अगेन यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे लिख लेते हैं -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3।
तो रूल क्या कह रहा है? रूल कह रहा है कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम ना लेफ्ट से राइट में ट्रेवल करेंगे, जाएंगे, मूव करेंगे, द वैल्यू ऑफ इंटीजर इंक्रीजेस। जैसे -3 से -2 ग्रेटर है, -2 से -1 ग्रेटर है, -1 से 0 ग्रेटर है, 0 से 1 ग्रेटर है, 1 से 2 ग्रेटर है, 2 से 3 ग्रेटर है ना। और इसका है उल्टा, जब हम ना राइट से लेफ्ट में आएंगे तो वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। जैसे 3 से 2 छोटा है, 2 से 1 छोटा है, 1 से 0 छोटा है, 0 से -1 छोटा है, -1 से -2 छोटा है, और -2 से -3 छोटा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको समझ में होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। As we move from right to left on a number line, the value of integer decreases। जो हमने अभी पढ़ा है